मर्टिज, जिसका मतलब विटनेस, जिसे आप गवाह भी बोल सकते हो। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बेसमेंट से किसी के चंगुल से भाग रही होती है। वो रोड में आ जाती है और भागने लगती है और पागलों की तरह चीख रही होती है और उसके शरीर में जख्म ये साफ गवाही दे रहे थे उसे किसी ने बड़ी ही जालिम तरीके से टॉर्चर किया था। लड़की का नाम होता है लूसी, जो बहुत दिनों से गायब थी और फाइनली आज उसे पाया गया है। पुलिस उसके बयान अनुसार बेसमेंट की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। लूसी को एक ऑर्फनेज में रखा जाता है जहाँ उसकी दोस्ती एक लड़की एनी से हो जाती है और दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन लूसी के साथ टॉर्चर होने के कारण से वो मेंटली बेहद वीक हो चुकी थी। वो अपना ही हाथ काट लेती है और कहती है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। एक रात वो सोने जाती है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो बेहद डर जाती है और तभी अचानक उसे एक भयानक शैतान दिखता है जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है और यही सीन कट हो जाता है और हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ संडे का टाइम था और सुबह सुबह एक फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है। अचानक दरवाजा नॉक होता है। अब मिस्टर बेलफोर्ड दरवाजा खोलते हैं तो बाहर एक लड़की थी जो अचानक कोई बात किए ही शूट कर देता है। फिर वो घर के अंदर आती है, तभी हम देखते हैं ये लूसी थी जिसके ऊपर 15 साल पहले टॉर्चर हुआ था। फिर वो बीबी पे शूट करता है तो लड़की डर के भाग के ऊपर जाती है। उसके नजर में लड़का आता है, वो उसे भी मार देता है। फिर वो लड़की को ढूंढता है और उसे भी मौत के घाट उतर देता है। फिर वो एना को फोन करती है और कहती है एना, मैंने उन्हें मार दिया जिन्होंने मुझ पे टॉर्चर किया था। एना, मैं डरी हुई हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ। एना एड्रेस लेती है और कहती है मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अब लूसी फोन को काटती है और एक जगह बैठती है, तभी उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है। वो गन को लोड करती है, तभी उसे वहाँ एक शैतान दिखता है जो उसे 15 साल पहले भी दिख रहा था। वो खून दिखा के शैतान को कहता है मैंने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया है, बच्चे तक को नहीं छोड़ा। शैतान उसके ऊपर जम करता है और दोनों की लड़ाई होती है लेकिन शैतान एक ब्लेड निकालता है और उसकी पीठ पे बुरी तरह से कट मार रहा था। लेकिन जैसे तैसे लूसी उसे मार के वहाँ से बाहर भाग आती है और उसकी टक्कर एना से होती है। लूसी डरी हुई कहती है एना वो घर के अंदर वो मुझे मारना चाहता है। एना उसे शांत करवाता है और कहता है तुम डरो मत, यहाँ रुको, मैं अभी अंदर से देख के आता हूँ। वो अंदर देखने जाती है तो उसे हर जगह बेलफोर्ड फैमिली की लाश मिलती है जिसे देख के वो बेहद डर जाती है। अगले सीन में एना उसके चोट पे स्टिचेस लगाती है। फिर दोनों मिलके सभी लाशों को टॉयलेट में रखते हैं। वहाँ एना रो पड़ती है। लूसी कहती है तुम किसके लिए रो रही हो? बेलफोर्ड और उसकी बीबी ने मुझे बुरी तरह से मारा था, टॉर्चर किया था मुझ पे। फिर दोनों रोते हुए हग करते हैं। अगले सीन में लूसी को देखते हैं जिसे पानी से मारने के बाद साफ किया जा रहा था, तभी उसकी नींद टूट जाती है। फिर वो उठ के खिड़की से देखता है तो एना लाश को एक बड़े से गड्ढे में फेंक रही थी। फिर वो अंदर जाती है तो वो देखती है लेडी अभी भी जिंदा थी और वो चीख रही थी और इसी चीख से लूसी जाग जाती है और वो एना के पास आ रही थी। एना लेडी को कहती है आवाज मत करना। वो लड़की को लिए बाहर आता है और ऐसा जताता है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। असल में एना को लूसी पे भरोसा नहीं होता, कारण वो सोचती 15 साल हो गए हैं और लूसी ने जिस फैमिली को मारा है हो सकता है वो निर्दोष हो, वो किसी गलत फैमिली को मारा हो। वो लड़की को बाहर ले जाती है, तभी अचानक अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो भागते हुए अंदर जाती है तो उसे लूसी एक रूम में लॉक्ड मिलता है। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ शैतान लूसी को डरा रहा था। फिर उसे मारने की कोशिश भी करता है और एन वक्त पे एना दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है। फिर दोनों भाग के और एक रूम में आ जाते हैं तो लूसी चीखते हुए शैतान को कहती है मैंने बेलफोर्ड फैमिली को पूरी तरह से मार दिया है, अब तो मुझे छोड़ दो। फिर वो बैठी थी, तभी उसके जहन में चल रही थी जब वो कैद में थी। उसे एक लेडी खाना देने आती है जो खाना बदतर से भी बदतर था, इसलिए लूसी उसे खा नहीं पा रही थी और लेडी के ऊपर उल्टी कर देती है और यही लेडी को बेहद गुस्सा आ जाता है। वो लूसी को बहुत सारा थप्पड़ मारती है और उसे बहुत मारने के लिए जंजीरों से आजाद करती है। फिर वो लूसी को थप्पड़ मारती है। अब लूसी को गुस्सा आता है।
वो लेडी को ढकेलती है जिससे उसका पाँव एक बोल पे लग जाता है और उसकी पैर में बुरी तरह से मोच आ जाती है और लूसी उस रूम से भाग के बाहर आती है तो उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। फिर वो एक रूम में देखती है जहाँ एक लड़की को जंजीरों से बांधा गया था और उसे भी टॉर्चर किया गया था और लड़की का नाम होता है सारा, जो उसे छुड़ाने के लिए लूसी को भीख मांग रही थी। लेकिन लूसी उसकी कोई मदद नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। और दोस्तों, लूसी को शैतान हर वक्त मारना चाहता था। असल में ऐसे कोई शैतान का अस्तित्व ही नहीं है, ये लूसी का गिल्ट है। उसने उस दिन सैरा को नहीं बचाया था और वो शैतान सैरा को अपनी गिल्ट के रूप में इमेजिन कर रहा था और खुद को गिल्ट में चोट पहुंचा रहा था और ऐसा दिखाया जैसे कोई उसे मारना चाहता था। अगले सीन में दिखाया जाता है एना लूसी को एक रूम में बंद करती है और लेडी को हेल्प कर रही थी। लेकिन लेडी की चीख से लूसी को सब समझ आ जाता है। वो दरवाजे को तोड़ के उसके सामने आ जाती है और बड़ी ही जालिम तरीके से हथौड़े से लेडी का सर फोड़ के उसे मार देती है। फिर लूसी बेहद गुस्सा हो जाती है और गुस्से से घर के सभी सामानों को तोड़ने लगती है और कहती है, तुमने भी मुझ पे भरोसा नहीं किया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया एना, अब सब खत्म। फिर उसे वही शैतान मतलब सैरा हेलुसिनेट करती है और उसे कहती है, मैंने सबको मार दिया है और अब तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर वो एक ब्लेड लेती है और शैतान उसका हाथ काट रहा था, लेकिन असल में वो अपना हाथ खुद काट रही थी। फिर शैतान उसके सिर को जोर जोर से दीवार से पटकता है जो वो खुद कर रही थी। अब वो बेहद जोर से चीखती है और खिड़की तोड़ के बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे एना आ रही थी। वो आवाज लगाती है और लूसी एक ब्लेड से अपना गला काट के खुद को ही मार देती है, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वो अपना बदला ले चुकी थी। अगर वो आगे जीती तो उसे बस पीड़ा ही पीड़ा मिलती और उसकी मौत से एना बुरी तरह से टूट जाती है। रो रही थी, फिर उसे अंदर ले जाती है और उसके जख्म को साफ करती है। अगली सुबह वो अपनी माँ से बात कर रही होती है फोन पे, तभी उसे अलमारी से कुछ आवाजें आ रही थी। वो जैसे ही डोर खोलती है तो उसे अंदर एक रास्ता मिलता है। वो उसी रास्ते से आगे जाता है तो उसे पता चलता है ये एक सीक्रेट चेम्बर है जहाँ बहुत सारे टॉर्चर किए हुए लड़की के पिक्चर थे। अब उसे एक लॉक दिखता है और उसके सामने ही चाबियां थी। वो चाबियों से लॉक को खोल लेता है और वो देखती है नीचे जाने का रास्ता है। वो नीचे जाती है तो वो देखती है ये एक बेसमेंट था और ये यही जगह है जहाँ 15 साल पहले लूसी को लॉक किया गया था। अब एना को वहाँ एक लड़की दिखती है जिसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था और उसके पूरे शरीर में कट के निशान थे और न ही उसके शरीर में कोई वस्त्र थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी, सैरा वही लड़की है जिसे लूसी हर वक्त हेलुसिनेट करती थी और लड़की के सिर और कमर में प्लेट बैठाया हुआ था। एना उसे लिए ऊपर आती है और उसे नहाती है। फिर उसके सिर से प्लेट को खोलने लगती है जो कीलों से गड़ा हुआ था और जैसे जैसे एना उसे खोल रही थी सैरा दर्द से चीख रही थी और यही एना को एहसास हो गया था लूसी सही थी। ये लोग वही है जिसने लूसी को टॉर्चर किया था। फिर वो लूसी के लाश के पास जाती है और उसे रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। और एना को भी गिल्ट होता है, अगर वो उस पर भरोसा करती तो आज शायद लूसी जिंदा होती। वो रोते हुए सो जाती है। सुबह उसकी आंख सैरा की चीख से खुलती है। वो देखती है सैरा अपनी हाथ खुद चाकू से काट रही थी। वो उसे रोकने जाती है तो सैरा उसे मार के भागने लगती है और अचानक वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो सैरा को शूट करके मार देते हैं। फिर वो अंदर आके एना से पूछती है, ये लाश किसकी है? एना कहती है लूसी की। फिर उसे एक जगह लॉक किया जाता है और सभी मिलकर सभी लाशों को गड्ढे में फेंकने लगते हैं। फिर वो एना को एक टेबल में बैठा थे, तभी वहाँ एक लेडी आती है जिनका नाम मैडम मोसेल होता है, जो कहती है, मैं जानती हूँ लूसी वही लड़की है जो 15 साल पहले हमारे चंगुल से भागी थी। हम लूसी जैसे लड़की को पकड़ते हैं और उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्हें टॉर्चर करते हैं और एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ वो मार्तेज बन जाती है और उसे मौत के बाद क्या होता है ये दिखाई देने लगता है। लेकिन 17 साल से हम फेल ही हो रहे हैं। अब मसेल वहाँ से जाने लगती है
और इसके बाद ही गार्ड एना को बेहोश कर देते हैं। और जब उसे होश आता है वो एक बेसमेंट में होती है और चेनों से बंधी हुई, जिसे देख के वो बहुत डरने लगती है। अगले सीन में वहाँ एक लेडी खाना लेके आती है, जो खाना शायद ही किसी के गले से उतरे, और एना वो खाना खा नहीं पा रही थी, उल्टी कर रही थी, इसीलिए लेडी उसे मारती है और इसके बाद वो चली जाती है। अगले सीन में एक इंसान आते हैं जो उसके जंजीरों खोल देते हैं। एना भागने की कोशिश करती है तो वो इंसान एना को बहुत मारता है, जिससे एना बेहोश हो जाती है। फिर इंसान जाता है। फिर लेडी आती है जो उसके सिर के सारे बाल काट देती है, और इसके बाद से हर दिन यही सिलसिला चल रहा था। उसे गंदा खाना दिया जा रहा था और उसे पीटा जा रहा था, और ऐसे चलते हुए एना बेहद पागल सी हो जाती है। जहाँ उसे गंदा खाना दो तो वो खा लेती थी, उसे पीटो तो वो सह लेती थी, और हर पल उसके कानों में लूसी की आवाज़ गूंज रही थी। फिर एक दिन ऐसा आता है जहाँ एना को एक मशीन में लॉक किया जाता है और उसके सारे चमड़ी काट लिया जाता है, फेस को छोड़ के। इसके बाद लेडी उसे खाना देने जाती है तो वो देखती है एना अब तेज बन चुकी थी और उसकी आंखों की कलर पूरी तरह से स्काई कलर हो चुकी थी, और उसे मौत के बाद क्या होता है ये दिखाई दे रहा था। लेडी तभी मैडमोसेल को फ़ोन करती है और सब बोल देती है, और मैडमोसेल वहाँ जल्दी से आ जाती है और पूछती है, एना मुझे बताओ तुमने क्या देखा। एना उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ बोलती है, लेकिन जो हमें सुनाई नहीं देता। अगले सीन में मैडमोसेल अपने सोसाइटी मतलब मार्टीज से जुड़े हुए सभी मेंबर्स को बुलाती है, मौत के बाद क्या होता ये बताने के लिए। मैडमोसेल के खास आदमी ईथन जो सबको बता रहा था, 17 साल से हम इस खोज में लगे हुए थे और आज हमें इसका आंसर मिल गया है। अभी मैडमोसेल आएंगे और हमें सब बताएंगे। अब ईथन मैडमोसेल को बुलाने जाता है जहाँ वो बाथरूम में थी। वो पूछती है, ईथन क्या तुम जानते हो मौत के बाद क्या है? ईथन कहता है, नहीं मैम। फिर मैडमोसेल कहती है, तो ढूंढते रहो, और खुद को शूट कर लेती है, क्योंकि मैडम को पता था मौत के बाद कुछ नहीं है सिवाय शांति के। मौत के बाद हम अपने लोगों से मिल सकते हैं जिनकी हमें परवाह है, जिन्हें हम खो चुके हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं। और अगले सीन में हमें ऐसा ही कुछ दिखाया जाता है जहां हम एना की लाश को देखते हैं, और उसकी मौत के बाद दिखाया जाता है वो अपने दोस्त लूसी के साथ थी। उसे वो चाहती थी, उसके साथ वो खेल रही थी, और दोनों एक दूसरे का साथ पाके बेहद खुश थे। और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है।